हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती का तैयारी करते होंगे। तो आप लोग को इसके सिलेबस के बारे में मालूम होना जरूरी है कि आपके रिटन एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में आप लोग को हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोग को मालूम चल जाएगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को हम बात बता दें कि जितने भी ट्रेड आपके असम राइफल्स और टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए निकाले जाते हैं इस भर्ती में, उन सभी ट्रेडों का सिलेबस सेम ही होता है। कुछ आपके अंतर होते हैं, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो है आपका मैथ। मैथ में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन में आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, अभी आपके जो 2021 से असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन का कंटिन्यू भर्ती आ रहा है। तो लगातार जब 2021 से आपका जो भर्ती शुरू हुआ था तो मैथ में क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब कि 20 का 20 क्वेश्चन आपसे अगर एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है तो टोटल आपके मेंसुरेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन पिछली भर्ती में क्या हुआ, जो 616 का जो वैकेंसी आया था असम राइफल्स का, उसमें आपके कुछ ट्रेडों में हुआ कि मेंसुरेशन के अलावा और भी आपके मैथ्स में जो चैप्टर हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आगे भी हो सकता है कि और भी अलग अलग चैप्टर जो आपके मैथ में है, जैसे कि नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि हाँ केवल हम मेंसुरेशन ही पढ़ कर जाएं और कहीं आपके मेंसुरेशन की जगह और भी अदर चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो फिर तो आप लोग हमको ही ब्लेम कीजिएगा कि हमने आपको बताया था कि मेंसुरेशन से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग भी सोचिएगा कि पिछली भर्ती में हमेशा आपका मेंसुरेशन से ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो हो सके कि आगे भी ऐसा होगा। तो आप लोग को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग मैथ में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए। उन सभी को चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। सेकेंड नंबर का है वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में देखिए, आपको बता दें, जो आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देते होंगे एसएससी का, उसमें आप लोग देखे होंगे कि रीजनिंग में आपके डाइस से भी क्वेश्चन होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। इन सभी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन असम राइफल्स टेक्निकल लॉर्ड्समैन की भर्ती में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जितना भी इसका एग्जाम हुआ रिटन एग्जामिनेशन, इसमें सबसे ज़्यादा आपके जो टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं आप लोग का, वो है आपका नंबर सीरीज। फिर उसके बाद नंबर सीरीज के बाद आपका हो गया जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो। फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि भारत का राजधानी आपका नई दिल्ली है तो उसी तरह से आपका ईरान का राजधानी क्या होगा, इस तरह से संबंधित आपके होते हैं। एनालॉजी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इन्हीं से आपके कुछ चैप्टर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे कुछ आपके क्वेश्चन और भी इन सभी को भी डाल दिया जाए, इसलिए आपको रीजनिंग में भी सारे चैप्टर को आपको पढ़कर जाना है। कोई भी चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है। सारे चैप्टर जो आपके है रीजनिंग में, नॉन वर्बल हो वर्बल हो, उन सभी को आपको पढ़कर जाना है। ठीक। थर्ड नंबर है जीके। जीके जीएस के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस का तो आप लोग को मालूम है कि इसको आपको, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी अगर आप लोग जीके पढ़ते हैं तो आप लोग का असम राइफल्स में जीके का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन कौन टॉपिक से आपसे इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे ज़्यादा आपको, अगर आप लोग वोकैबुलरी इसमें स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। वोकैबुलरी में मतलब कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनेम, एंटोनेम, इडियम फ्रेजेस, और फिर उसके बाद आपके इसमें आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आते हैं, जिसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना हो, कंजंक्शन फिल करना हो, इस तरह के आपके पूछे जाते हैं। और आपको नरेशन, वॉइस, इससे भी आगे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इन सभी को भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। वैसे पिछली भर्ती में ऐसा अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे हो सके कि आपके पूछे जा सकते हैं। फिर आपका पांचवा सब्जेक्ट है वो आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग क्लर्क से अगर आप लोग अप्लाई करते हैं या फिर पर्सनल असिस्टेंट से, तो इसमें आपके कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग अदर ट्रेड से अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रेड से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं तो आपका जो 25-25 का आप लोग का
हो जाएगा, यानी कि 25 नंबर का आपका मैथ हो जाएगा, 25 नंबर का रीजनिंग हो जाएगा, जीके हो जाएगा, इंग्लिश होगा, क्योंकि कुक हो, वाशरमैन, इन सभी में आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ट्रेड से रिलेटेड, इसलिए आपके 25-25 के उसमें हो जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि कुछ कुछ ट्रेडों में आपके क्या होते हैं कि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन का है वो आपका 25-25 का हो जाएगा। अगर आपसे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको आगे हम बताते हैं कि आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे कि नहीं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आपको आगे हम बताते हैं। देखिए, आपको ये है कि आप लोग के मन में सवाल होगा कि इसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं। देखिए क्या हुआ था, इसके बारे में भी कुछ आपको बताने वाले हैं कि पिछली भर्ती में आपके नर्सिंग असिस्टेंट है कि कोई और ट्रेड था, नर्सिंग असिस्टेंट ही था, जिसमें क्या था कि इसके बारे में वीडियो भी बनाए थे जब आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ था कि एक एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के भी पूछे जा रहे थे। कुछ ट्रेडों में ऐसा, सभी ट्रेडों में नहीं, कुछ ट्रेडों में ऐसा था, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का हुआ, यानी कि 100 क्वेश्चन ही रहेंगे लेकिन मार्क्स आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। कुछ ट्रेडों में ऐसा हुआ था, सभी ट्रेडों में ऐसा नहीं हुआ था। पिछली भर्ती में, पिछली से पिछली वाला भर्ती में लगता है, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाए थे। और इसमें हम नेगेटिव की बात करें तो इसमें आपका नो नेगेटिव होता है आप लोग का, यानी कि 100 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप लोग 100 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज का भी बहुत सारे कैंडिडेट का प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज आपका बोथ लैंग्वेज होने वाला है, वहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, और उसमें आपको जो आपको समझ में आता है, हिंदी आपको समझ में आता है तो हिंदी में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इंग्लिश समझ में आता है तो आप लोग इंग्लिश में सॉल्व कीजिएगा। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आपका हिंदी भी आता है क्या? हिंदी देखिए आपका नहीं आता है, इंग्लिश आता है, सभी के लिए कंपलसरी है आपको इंग्लिश, वहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट को आपको वहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, और इंग्लिश के वहाँ पर आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको हिंदी भी जिस तरह से एसएससी जीडी में चूज करना होता है उस तरह से आपका असम राइफल्स में होने वाला नहीं है। तो आप लोग का जो भी प्रॉब्लम था सिलेबस से रिलेटेड, आप लोग का जो भी जानकारी जानना था सिलेबस से रिलेटेड, आप लोग को हम सारा डिटेल बता दिए, क्योंकि बहुत सारे नए भी कैंडिडेट हैं जिनको सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं है। बाकी जो पुराने कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं, इसका रिटन एग्जामिनेशन फाइनल सिलेक्शन से वो लोग फाइनल मेरिट से आउट हो चुके हैं, तो उन लोगों को तो सारा चीज़ मालूम है कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो और जो नए कैंडिडेट हैं उनको ये जानकारी होना चाहिए, जो भी नए कैंडिडेट आगे आपके तैयारी करने वाले हैं उसको जानना जरूरी है। और देखिए आपका जो न्यू भर्ती है जो 161 पोस्ट वाला आपका चल रहा है, ये तो आपका चल ही रहा है, ये जल्द ही जल्द आपका जनवरी तक आपका ख़त्म हो जाएगा। 18 से 22 तक तो इसका फिजिकल है, उसके बाद सारा मेडिकल और रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी इसका कंप्लीट होने के बाद आपका फरवरी शुरुआत में आपके, या फरवरी शुरुआत में ही हो सके कि आपके नए वैकेंसी के आने की संभावना है। तो जैसे ही आपके वैकेंसी आता है उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देंगे। उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।